और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जहां झुग्गी होगी वहीं पर मकान होगा। दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। तो मैं खुद आया लोगों से बात करने के लिए। यहाँ पर ये जो घर है आप ये अवैध है, इस बात को मानते हैं आप लोग? सरकारी जमीन अवैध में आता। तो कभी मन में नहीं आया कि घर बना ले? मन में क्या बनाए, तो रेलवे की था, जब तक है तब तक बंदा है। ऐसे कैसे चलेगा जब तक है तब तक? अवैध रूप से रह क्यों रहे थे? अब बेघर होने वाली स्थिति। ये अवैध मत कहिए, ये सरकार को बोलिए, जो तो सरकार की कमी से रह रहे सरकार हैं। की कमी है। पहले जब आए थे स्टार्टिंग जो कोई किया था, जो बैठा है यहाँ पे, तो उसको हटा देना चाहिए था। पिछली सरकारों की कमियां मानते हैं। सरकारों की गलती है ना, सुधारते अपनी गलती तो ये झुग्गियां ही नहीं रहती। नोटिस तो लग गया, अगर टूटेगा तो खाली करना ही पड़ेगा। हम लोग तो 4-5 लोग रहते हैं, कहाँ जाओगे? देखेंगे किराए पे कहीं रहेंगे और क्या कर सकते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा में। यहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देखिए खुद यहाँ से विधायक है। और दिल्ली में आप लोग इस समय देख रहे होंगे, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। और इस समय शालीमार बाग की ये इंदिरा गांधी कैंप इसका नाम है, बहुत पुरानी ये बस्ती है। और इस पर देखिए अब नोटिस लग चुका है। यहाँ पर इन्हें 15 दिन का जो है देखिए अल्टीमेटम दिया गया है और इनसे कहा गया है कि आपको घर तोड़ने पड़ेंगे। आपको बताते हैं आज जो रेखा गुप्ता हैं दिल्ली की सीएम, वो भी यहाँ पर आई थी, लोगों से बातचीत कर गई हैं। और इनसे आश्वासन दिया गया है कि आपको अच्छे फ्लैट्स में देखिए बसाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिस में क्या क्या लिखा है और क्या बताया गया है। देखिए नोटिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी जिन्होंने रेलवे संपत्ति को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है को अतत द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलवे की ज़मीन को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से खाली कर दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत रेलवे की अनअधिकृत रूप से अतिक्रमित ज़मीन को खाली करा लिया जाएगा और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब साफ है कि 15 दिन का देखिए सभी लोगों को समय दिया गया है और कहा गया है कि आप 15 दिन के अंदर इन ज़मीनों को खाली कर दें, वरना यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा और उसका जिम्मेदार रेलवे प्रशासन नहीं होगा। यहाँ पर अंदर चलेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब उनके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज रेखा गुप्ता भी देखिए यहाँ पर आई थी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम उदय है। यहीं के रहने वाले? यहाँ नोटिस लगाया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है। आज दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी आई थी, बातचीत कर गई हैं लोगों से। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री जी कहा कि पहले हम आपको रहने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी। 15 दिन में व्यवस्था हो जाएगी? मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी जितनी जगहों पर देखिए बुलडोजर चला, क्योंकि रेलवे की ज़मीन बताई जा रही है। रेलवे ने इससे पहले वजीरपुर में भी देखिए बुलडोजर एक्शन किया है, सबको मकान नहीं मिला। तो क्या भरोसा है सरकार पर कि मकान सबको मिलेगा? भरोसे के ऊपर उम्मीद बताए पड़े हैं, देखो क्या कर सकती है सरकार हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो घर है आपकी ये अवैध है, इस बात को मानते हैं आप लोग? अब सरकारी जमीन अवैध में ही आता। सरकारी ज़मीन कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे तो हो गया 15 साल। 15 साल। ये बताते बहुत पुरानी शालीमार की सबसे पहली झुग्गी, जो सबसे पहली झुग्गी है ये शालीमार की, सबसे पुरानी झुग्गी है। सबसे पुरानी झुग्गी है। तो एक अंदर से डर लग रहा होगा कि आखिरकार 15 दिन बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि 15 दिन का एक जो लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। हाँ, परिवार में कौन कौन है आपके? अभी मैं हूँ, मेरी वाइफ है बस। भाई को और आप बच्चे भी है? नहीं, अभी बच्चे नहीं। अच्छा, बीवी और? मैं तो बात करने आया हूँ, आपकी समस्या सुनने आया हूँ। क्या नाम है आपका? प्रभावती नाम है मेरा। कहाँ से रहने वाले? गोरखपुर से रहने वाले हैं। गोरखपुर। हाँ, यहाँ पर कितना समय हो गया रहते? मेरा 20-25 साल हो गया। 20-25 साल हो गया। अब खाली करने के लिए कहा गया है, 15 दिन का समय दिया गया है। समय तो दिया है कि आए थे रेखा दीदी तो बोली थी कि नहीं जुगिया नहीं टूटेगी, मैं रोकूंगा, आपको दिया जाएगा, उसके बाद जुगिया लेकिन टूटेगी। रेखा दीदी जो है हर जगह कहाँ रुक पा भाई, एक्शन तो सब जगह हुआ। एक्शन तो हुआ है, लेकिन बोली है कि नहीं आप लोग को जुगी नहीं टूटने देंगे। ये उन्हीं का इलाका है, उन्हीं का विधानसभा है। हाँ, इसीलिए तो हम लोग थोड़ा संतोष है कि हाँ टेंशन फ्री लग रहे हैं आप लोग थोड़ा। हाँ, नहीं टेंशन तो है, लेकिन बोल के गए इसलिए थोड़ा हम लोग को थोड़ा संतोष है। बाहर अभी सूचना पड़ रहा था, उसमें साफ साफ लिखा है रेलवे की तरफ से कि 15 दिन बाद अगर आप लोग घर खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर एक्शन होगा और उसका जिम्मेदार रेलवे प्रशासन नहीं होगा, कोई भी नुकसान अगर होता है तो। हाँ, तो हमारा रेखा दीदी है ना, अब आएंगे, जो मर्जी वो करे।
दिल्ली के सीएम पर भरोसा है। हाँ भरोसा है। घर दिलाने के लिए कह कर गई है, हाँ बोली है कि घर दे देंगे उसके बाद तोड़वाएंगे, पहले घर दिया जाएगा उसके उसके बाद। बाद कुछ भी होगा। तो ये फैसला कैसा लग रहा है सरकार का कि क्योंकि बहुत से बस्ती वाले हैं जिनको घर भी दिया गया है, अच्छे अच्छे फ्लैट्स में वो लोग रह रहे हैं, तो ये फैसला कैसा लगता है? क्योंकि बस्ती वालों के लिए पहली बार शायद किसी सरकार ने यहाँ पर सोचा है, उनको बस्ती से निकालकर फ्लैट में बसाया जा रहा है। हाँ तो दे देंगे उसके बाद तो हम चले जाएंगे, हम तो कोई जरूरत ही नहीं पहले इसे। नहीं जाएंगे। नहीं पहले नहीं जाएंगे, जब घर नहीं देंगे तो लोग जाएंगे नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। हाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारा तो है नहीं यहाँ पे, और कहीं है नहीं, कहाँ जाएंगे? 4-5 बच्चे हैं, अब 20-25 साल 30 साल से 40 साल से आदमी रहता है। दुकान आप ही की है? हाँ मेरी है, दुकान कितनी पुरानी है? मेरी 15-20 साल पुरानी होगी। 15-20 साल पुरानी होगी। तो रहने का इंतजाम क्यों नहीं कर पाए? हमारा हो ही नहीं पाया, बस कमाए खाए, बच्चे 5-4 महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, 5 बच्चे हैं, खिलाए हैं कि कहीं जुगाड़ करें। क्या नाम है सर आपका? आप भी यहीं के रहने वाले? बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है, 15 दिन में बुलडोजर एक्शन होगा। हाँ वो तो बताया जा रहा है, लेकिन हमें इतना भरोसा सीएम रेखा गुप्ता पे कि वो झुग्गी टूटने नहीं देंगी। भरोसा है? भरोसा है पूरा। तो अपनी सीएम पर भरोसा है या विधायक पर भरोसा है? हमें विधायक हो या सीएम, दोनों तो एक ही हैं। हाँ। उनका विधान भी यही, विधानसभा भी है प्लस उसके बाद सीएम भी है, दिल्ली की हमारी आपका सीएम। जोश मुझे बहुत ज्यादा हाई लग रहा है। भरोसा है, मुस्कान भी है, क्यों नहीं, भरोसा रहे, मुस्कान रहेगी। तो ऐसा डर नहीं लग रहा कि कोई किस चीज एक्शन का डर रहेगा? जब हमें सीएम रेखा गुप्ता जी ने बोल के गए हैं कि आपको जब तक फ्लैट नहीं दिया जाएगा तब तक झुग्गी नहीं टूटेगी, तो उससे बड़ी चीज हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हमें हमारे विधानसभा से बोला जा रहा है, हमारे विधायक बोल रहे हैं, हमारी सीएम रेखा गुप्ता आके दिल्ली की सीएम बोल रही हैं, ये कल नोटिस लगे थे, परसों ये पहले लगी थी 23/7/2023 की नोटिस लाके 23 तारीख को चिपकाए थे। 23 जुलाई को। हाँ जी। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, डेट जो है उसमें गलत थी, तो इन लोगों ने फिर 25/7/2025 की दोबारा नोटिस लगाए। तो मुख्यमंत्री आई है, बातचीत कर गई है सब। हाँ जी, हाँ जी, आश्वासन दिया है कि घर दिया वो जाए। आश्वासन दे रखे हैं कि आपको जब तक घर नहीं दिया जाएगा तब तक आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपकी बस्ती वालों को निकालकर एक अच्छे फ्लैट दिए जा रहे हैं, 2 BHK 3 BHK, और दिए जा रहे हैं एकदम। क्योंकि लोगों को दिए जा रहे हैं, बहुत से हैं बस्ती वाले, सबको नहीं दिए जा रहे, लेकिन हाँ कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दिए जाए। नहीं, जो अवैध तरीके से आएंगे उसके लिए तो कोई वो नहीं है। अब जब जिसका पैदाशी यहाँ पे, हमारे दादा परदादा जो थे, दादा हमारे 60-65 साल जो के, रोहिंग्या हैं उनको नहीं दिया भी जाए। हमने, जो रोहिंग्या हैं जो बाहर से आके बस गए हैं, उनको क्यों दिया जाएगा? जो हम तो यहाँ के निवासी हैं। आम आदमी पार्टी को इसलिए दर्द हो रहा है शायद। आम आदमी पार्टी को इसलिए दर्द भी होगा, क्यों नहीं होगा? आम आदमी उन्होंने ही बसाया बाहर के लोगों को, तो उसमें आम आदमी को दर्द होगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं, उन्होंने इस झुग्गी पर देखिए सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने बोला है कि गरीबों का हक जो है भारतीय जनता पार्टी छीन रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं पर मकान होगा। तो मैं खुद आया लोगों से बात करने के लिए, मैं लोगों की जानना चाहता हूँ कि वो खुश हैं कि नहीं बीजेपी सरकार से। हम तो खुश भी है नाखुश भी है, दोनों रहेंगे। देखो महंगाई से सब कुछ होता है, झुग्गी टूटेगी तो उसके नाखुश रहेगा। जब सरकार हमारे बोल के गए हैं, रेखा गुप्ता जी ने बोले कि आपको झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान हमें यहाँ ना दें, कहीं और दे दें, लेकिन हमें इतना तो कर दें कि हमें एक छत तो दे दिया जाए, कम से कम घर कुछ भी मिल दे दिया जाए। यहाँ से निकाल, यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती होगी रहने में। नहीं, दिक्कत तो हमें यहाँ नहीं है। यहाँ पे जितना हमें यहाँ कहते हैं हमें कुछ मत करो, सरकार से भी कहते हैं हमें कुछ मत करो, हमारे जैसे हैं हम वैसे ही लेकिन जैसे रहने दो। बारिश का माहौल बनता है तो नहीं, दिल्ली नहीं। में तो जल भराव की समस्या हो कुछ जाती भी है। नहीं, यहाँ जल भराव क्या, यहाँ पे एक थोड़ा सा पानी भी नहीं उठता है। अच्छा, तो हाँ। आप वैसे बढ़िया रह रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे बहुत बढ़िया रहते हैं। अगर सरकार करे ऐसा कि हमें यहीं पे रहने दे, हाँ। बाहर कहीं ना भेजे, सबसे बढ़िया रहेगा। चलिए, अब ये तो सरकार का फैसला होगा, फिलहाल आपको आश्वासन दिया गया है तो बिल्कुल। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। आप भी हैं कि रहने वाले सद्दाम भाई? यहीं रहता हूँ। तो सरकार की तरफ से नोटिस लगाए गए हैं, आज मुख्यमंत्री भी आई थी, आए थे। रेलवे प्रशासन की तरफ से। अब रेलवे भी तो सरकार का ही है। सर सरकार की है, रेलवे सरकार की है, वो तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन जब रेलवे अलग से जो रेलवे की डिपार्टमेंट है, इन्होंने तो पहले बाउंड्री लगा दी थी। इन लोगों ने करीब 2019 में इन लोगों ने बाउंड्री लगाई। 2019 में इन्होंने लगाया कि बोले कि अब इसके आगे किसी का कुछ नहीं, रेलवे का है सब कुछ। उसके बाद फिर नोटिस लाके 2025 में चिपका रहे हैं कि रेलवे की जगह है। रेलवे की जगह इसके अंदर कौन कह रहा है? रेलवे में भी है, डीडीए में भी है,
दो तरफ है। ये भाई पटरी बहुत दूर है हमसे। हाँ दूर है। 3 तरफ की है। ये जो झुग्गी है ना रेलवे में भी है, डीडीए में भी है और एमसीडी के इन तीनों के हैगी। तीनों में झुग्गी है ये। तो आप क्या नोटिस लगाए लेकिन? हाँ जी सदाम भाई, आप कुछ कह रहे थे। प्रशासन की तरफ से, रेलवे प्रशासन की तरफ से नोटिस लगाया गया है, 15 दिन का अल्टीमेटम आप लोगों को दिया गया है। कहाँ जाएंगे? आज मुख्यमंत्री भी आई थी, बातचीत कर गई थी। हमें ये पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, हमें खुद अपने आप को नहीं मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे। तो 15 दिन बाद का अता पता नहीं है, अगर एक्शन हो गया बुलडोजर। हाँ तो बस हम लोग तो बेघर हो जाएंगे बच्चे। हाँ बेघर तो हो ही जाएंगे। अवैध रूप से रह क्यों रहे थे? अब बेघर होने वाली स्थिति। ये चीज अबे भाई साहब रुकिए। अवैध रूप आप बोल रहे हो, अवैध रूप लेकिन बोल अब जमीन आपकी नहीं है तो अवैध। भाई साहब सुनिए, जब अवैध रूप आप बता रहे हो, हम तो यहाँ पे हमारे दादा परदादा थे। हम तो अभी उनके सामने हमारी 25 साल की एज है, 25-26 की। उससे पहले जब आए थे स्टार्टिंग जो कोई किया था, जो बैठा यहाँ पे, तो उसको हटा देना चाहिए था। मतलब पिछली सरकारों की कमियां मानते हैं। सरकारों की गलती है ना, तो इसमें हमें क्या मालूम, हमारे दादा परदादा यहाँ पे, हमारा बचपना भी था, हम पढ़ाई की है यहीं पे दिल्ली। तो पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रही है, उनकी गलती मानते हैं। तो सर गलती मान रहे हैं उनकी, तो वो गलती अपनी सुधारते ना। जब वो सुधारते अपनी गलती तो ये झुग्गियाँ ही नहीं रहती। तो सभी लोग अपना अपना बना के रखते ना। ये अवैध मत कहिए, ये सरकार को बोलिए। जो तो सरकार की कमी से रह रहे हैं सरकार की कमी है, सरकार की कमी है। सरकार ने जब यहाँ पे दिया है, इंदिरा गांधी का उसमें था, इंदिरा गांधी ने ही दिया है ये, तब से यहाँ रह रहे हैं, ये आज से नहीं रह रहे हैं। सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तरुण। तरुण। मेरा नाम तनुज है। अच्छा, आपका नाम तनुज है? हाँ। मेरा नाम तरुण सरोज है। अच्छा, कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं करीब 20-21 साल से रह रहा हूँ। 20-21 साल से। बुलडोजर एक्शन बता रहे 15 दिन में होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बुलडोजर एक्शन सुविधा तो नहीं है, बस यही सुविधा की लेटेंगे और क्या करेंगे। आज रेखा गुप्ता भी आई थी, बातचीत कर गई जी। है लोगों से। जी क्या कहा मुख्यमंत्री ने? जी, रेखा गुप्ता आए तो थी पर मैं सो रहा था। अरे सोते रह गए? सोते रहे। आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री घूम के चलेंगे और आप सो रहे थे, बताइए। अब क्या करे, देखने जाऊँ तो सोना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मुख्यमंत्री से मिलना नहीं है इम्पोर्टेंट? क्या करे, जो घर तोड़वा रहे क्या तो मिले क्या हमसे? अब पोस्टर में देख ले, अब रियल में अब आप कह रहे थे कि सरकार नहीं तोड़वा रही, ये कह रहे लो अब इन्होंने खुल के बोला कि घर तोड़वा। नहीं, वो नहीं तोड़वा रहे, मैं बात वापस लेता हूँ अपनी। आप तो 1 मिनट में पलट गए। आप तो 1 मिनट में पलट गए। जब सरकार बदलती सरकार ये जो दल बदलू है, ये जो सरकार के ना जिस तरफ का रुख रहेगा उसी तरफ मोड़ेगा ये। जी, मैं इधर रहता ही नहीं हूँ, मैं शालीमार रहता हूँ। तो शालीमार बाग ही तो है ये भी। ये फाटक है। अच्छा, तो ये शालीमार बाग में नहीं आता? सर आता तो है पर मैं इस जगह पे रहता नहीं हूँ ना। ये मेरी मामी है, इनसे बात करिए। मामी रहती है? यस, मामी का करी बात करो। हमारे ना बतिया। वो मित्र आ रहा है, उससे बात अभी करते हैं जी। क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद प्रसाद। प्रहलाद जी कैसे हैं? ठीक है। अब तो नींद उड़ी हुई होगी इस टाइम थोड़ा। नहीं, नींद क्यों उड़ेगी? डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? सीएम आई थी इस मैं बात। पहली बार ऐसे बस्ती वाले देख रहा हूँ जिन्हें नोटिस मिल गया घर खाली करने का, लेकिन उनका जोश हाई है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री पे भरोसा है पूरा। कल जब लगा था, जब थोड़ा टेंशन हुआ था, लेकिन आज सीएम जी आई थी तो भरोसा दे गई हैं, तो उनके बातों पर विश्वास है, भरोसा कैसी है। लगी मुख्यमंत्री? दिल्ली को इस बार सही मुख्यमंत्री मिली है? अगर सही करेगी तो सही लगेंगी, अभी तक तो सही लग रही हैं। अगर बाई दुबे अगर झुग्गी नहीं टूट जाती है, हमें कोई जगह नहीं मिलता है, फिर तो गलत है, आशियाना छिन जाएगा। आशियाना छीन जाएगा। लेकिन वैसे दिया जा रहा है, सबको नहीं दिया जा रहा, लेकिन जिनके पास एक प्रूफ है कि हम लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको घर दिए जा रहे हैं। पता ही लग जाएगा, हमारा पुराना प्रूफ है, अब इसी में पता लग जाएगा। अगर मिल जाएगा तो सही है, तो आप अगर नहीं सीधे फिर फ्लैट में जाओगे आप लोग? तो मिल जाएगा तो सही है, और क्या, यहाँ से तो बढ़िया रहेगा। यहाँ दिक्कत होती होगी रहने में? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बड़ी बढ़िया है रहने में। ना दिक्कत में रहती यहाँ से इतना बढ़िया से रह जला यहाँ सही है। क्या नाम है आपका? चंदन नाम है। चंदन जी कैसे है? ठीक है लाम। नोटिस मिल गया है? नोटिस तो मिल गई, नोटिस तो थोड़ा 2023 के लगल है, कहो भैया। नहीं फिर दोबारा लेकिन 2023 में सरकार दूसरी थी, इस बार सरकार दूसरी है। नहीं, अभी परसों नरसों जो लगा था नोटिस, वो पुराना नोटिस था। अच्छा। सन 2023 का था वो, तो फिर वो देखेगी डेट गलत है उसमें, दोबारा सही करके कल दोबारा। तो 15 दिन बाद क्या सोचा है? अगर घर नहीं मिलता सरकार की तरफ से, कहाँ जाओगे? कुछ तो सोचा होगा।
सोचो क्या यहीं रहेंगे, मर जिया तुम यहाँ चले कि यहाँ से लिया ना। बढ़ जाएंगे घर नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। हम लोग को सीएम पे विश्वास है कि हम लोग के घर दे देंगे, उसके बाद हम लोग घर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल। और आगे चलते हैं और आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं। काफी लंबी है या आगे तक है? आगे तक है तो आइए और भी है लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये भैया बैठे। जी भैया, आपके घर पर भी नोटिस लग रखा है, क्या नाम है आपका? नहीं, हमारा घर नहीं है। अच्छा, आप ऐसे ही बैठे? हाँ। रहने वाले तो यहीं के होंगे? नहीं, यहाँ के नहीं, हम यूपी के रहने वाले हैं। आपके भैया? यहीं पे। हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं, नोटिस तो लग ही रखा है। हाँ। तो क्या सोचा 15 दिन बाद खाली कर रहे हैं कि क्या कहा? आज मुख्यमंत्री भी आई थी। मुख्यमंत्री तो यही कहा कि अगर बोला कि 15 दिन में अगर कोई वो होता है कि हम सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट किया जाएगा। तो अभी 15 दिन बाद ऐसा कुछ सोचा है कि घर खाली करने का? नोटिस तो लग ही गया है। नोटिस तो लग गया, अगर टूटेगा तो खाली करना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे अब? कितने लोग रहते हैं? हम लोग तो 4-5 लोग रहते हैं। कहाँ जाओगे? 5 लोग देखेंगे, किराए पे कहीं रहेंगे और क्या कर सकते हैं। ये आप बनवाया आपने? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया है। तो ये जगह तो रेलवे प्रशासन की है तो पता ही होगा। हाँ, पता है। तो तब मन में सवाल नहीं आया कि प्रशासन की? 25 साल से तो रह ही रहे हम लोग तो। 25 साल। हाँ, 25 साल हो गया हम लोगों को रहते हुए। हमारे मामा होगा आपके पास तो आपको तो घर मिल जाना चाहिए फिर। अब सरकार देगी तो जरूर मिलेगा, नहीं देगी तो क्या करेंगे, लड़ाई थोड़ी करेंगे। अब सरकार से लड़ाई नहीं लड़ेगी। वैसे सरकार ने कहा है कि जिनको भी बस्तियों से हटाया जा रहा है उन्हें घर दिया जाए। हाँ, घर दिया जाएगा, बोला है आज। खुश हैं आज मुख्यमंत्री आई? कैसा लगा कि भाई आज खुद मुख्यमंत्री आ गई बस्ती वालों के पास? उन्होंने बोला हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, जो भी होगा मिल के साथ रहेंगे। कोई टेंशन की बात? कोई टेंशन की बात टेंशन तो नहीं हो रही है? टेंशन तो नहीं हो रही, लेकिन डर लग रहा है कि टूट जाए। दुख हो रही है कि टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे। चलिए बिल्कुल, घर मिलना चाहिए आप लोगों को, हम भी यही कहेंगे अगर आपके पास प्रूफ है तो। और आगे मैं चलूँगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उधर लाइनें बिछी हुई है। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम अनीस है कि रहने वाले? हाँ जी। कितना समय हो गया अनीस जी? बहुत हो गया अंदाजा? अंदाज 12 साल के थे तब से। 12 साल है तो अब तो आप एक बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, लंबी उम्र हो गई आपकी। क्या लग रहा है अभी नोटिस लगाया गया है आपके क्षेत्र में, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया रेलवे प्रशासन की तरफ से, आज मुख्यमंत्री भी आई, क्या बातचीत कर गई है? आने वाली है। अच्छा नहीं बीसी ब्लॉक में आने वाली है अभी। नहीं, अभी लोगों से बातचीत कर बता रहे हो कर गई है बातचीत तो होता हुआ आया था। अभी भी अच्छा, आने आगे वाली भी आने वाली है। अभी भी आने वाली। अच्छा, फिर से आने वाली है। हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री खुद बस्ती वालों के पास आ रही है और उनसे कह रही है कि घर नहीं टूटेंगे जब तक मिलेंगे नहीं, परेशान मत हो। तो लग रहा है घर मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे। भरोसा है? एकदम पूरा भरोसा है। वैसे ये जैसे बस्तियां बसा ली जाती हैं तो इसे गलत मानते हैं आप भी? बिल्कुल गलत मानते हैं। इससे पहले बसने नहीं देता। बसने नहीं देता सब। यहाँ पर परेशानी हुई होगी रहने में? बहुत परेशानी। जैसे क्या, जैसे पानी मेरे ख्याल से भर जाता है। हाँ, लाइट वगैरह आती है? हाँ, अभी तो आती है। अब पहले नहीं आती थी? नहीं, पहले नहीं आती थी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार में लाइट नहीं, उसमें तो थी, उसमें थी। तो फिर तो पहले तो आम आदमी पार्टी की थी। तो लाइट की समस्या नहीं है, पर पानी वगैरह भर जाता है। हाँ। साफ पानी आता है पीने का? हाँ, अभी तो साफ आ रहा है। पहले आता था? पहले भी थोड़ा मोड़ा आता था, बाकी गंदे। फर्क साफ दिख रहा है अनिश जी, फर्क जो है साफ दिख रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के रहने वाले मैम? जी सर। कितना समय हो गया आपको? ठीक, यहाँ पे 35-40 साल से रह रहे हैं। 35-40 साल, एक लंबा मतलब टाइम हो गया आपको। और टाइम हो गया। अभी नोटिस लगा? अच्छा, ये छोटा सा ही है, ये और भी है? अच्छा, मुझे लगा ये छोटा सा ही है। अच्छा। तो यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं, आपको पता ही होगा जी। तो 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है क्या? दिया गया है, लेकिन आज सीएम आई थी। सीएम मैडम ने कहा है कि इस पे बात चल रही है रेलवे वालों से। उन्होंने कहा है कि टाइम बढ़ भी सकता है और झुग्गी के बदले मकान आपको जब तक मिलेगा नहीं, आप जब तक यहाँ से नहीं। तो अब डर तो नहीं लग रहा? अब जब से आज सीएम जी आ गई हैं, मैडम आ गई हैं, तब से तो थोड़ा डर खत्म हुआ, नहीं तो 3 दिन से तो हम सोए खाए भी नहीं खा रहे हो? बहुत ज्यादा दिक्कत में थे। अच्छा, तो कैसी लगी सीएम आई हैं? क्योंकि रेखा गुप्ता की विधानसभा है शालीमार बाग, और खुद उनका आना, लोगों से बातचीत करना, इसका कारण एक ये भी है कि वो खुद यहाँ के विधायक हैं, तो लोगों से बातचीत कर गई है। कहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाला जो वादा है उसको पूरा किया जाएगा। आप प्रूफ भी आसानी से कर दोगे, एक 35-40 साल आप बता रहे हो आपको रहते हो गए, और लोगों को दिए भी जा रहे हैं घर, तो ऐसे डरने वाली कोई वो नहीं है। पर अगर रेलवे प्रशासन 15 दिन बाद नहीं माना और सरकार इंतजाम नहीं कर पाई, उसके बाद क्या सोचा है आप लोगों ने? मैम ने कहा है हम मनवाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन की नोटिस जो लगी हुई है
इसके बदले हम मकान कहीं आपको इशू करेंगे जब जाना। आपको दिक्कत परेशानी यहाँ पर रहने में? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी हमें। कोई परेशानी नहीं, कोई जैसे परेशानी। मैं देख रहा हूँ पानी वगैरह भरने की समस्या। सफाई, पानी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। चलिए बढ़िया है। अगर घर मिल जाता है आप लोग उससे अच्छी बात क्या होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा आयुब खान नाम है। तो कैसे हैं आयुब भाई? बढ़िया भाई। बढ़िया है। अभी तो डर लग रहा होगा। डर का माहौल बिल्कुल ही है यहाँ पर। तो अभी जब से ये यहाँ पे वो पर्चा लगा, जब से नोटिस लगा सबका, ये छोटे छोटे बच्चे बड़े लोग सब परेशान घूम रहे हैं, अपने अपने वो प्रूफ निकाल रहे हैं। आज मैडम जी आई थी, देखा गुप्ता जी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको तब यहाँ से। मुझे लगता है कि अगर किसी को 20-25 साल 15 साल हो गए तो उसके लिए प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबके अपने अपने प्रूफ है, वो भी 40-40 साल के प्रूफ। तो उन्हें घर मिल जाएगा। हाँ, उनको मिलना चाहिए। जो यहाँ पे अब ये मान के चलिए, जो यहाँ 40-40 साल रह लिए, उनको आप एक दिन ही हटा दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो आप ये फैसला कैसे देखते हैं सरकार का कि क्योंकि इससे पहले कभी झुग्गी वालों के लिए नहीं सोचा गया, बस्ती वालों के लिए उनको फ्लैट में बसाने वाला जो आइडिया था कभी नहीं आया, लेकिन इस बार रेखा गुप्ता कभी पहले नोटिस भी नहीं लगी, जैसे सही बोला उन्होंने, नोटिस भी नहीं लगी, लेकिन नोटिस लग रहे हैं अब, लेकिन लोगों को घर भी दिए जा रहे हैं। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप सरकार? अगर ये दिए जाएंगे तो बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। वो नहीं तो अच्छा फैसला है। अगर इनको निवास मिल जाएगा रहने के लिए, हम क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ अच्छे घर लोगों को दिए जा रहे हैं। तो बढ़िया बात है ना, यही तो हम चाहते हैं। हमारा ये घर टूटने के बाद हमारी दूसरी जगह मिलता है तो हमारा दुख नहीं है। हमारा ये टूटने के बाद अगर कहीं नहीं मिलेगा तो वो दुख है, तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आयुब जी। यही चीज़ है। क्या नाम है माता जी आपका? निकाह जहाँ। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से नोटिस लगाए गए हैं किस रूप से देखती हैं आप इसे? बहुत डर लग रहा है। जब आज 30 साल 35 साल से नहीं नोटिस लगी थी, अब नोटिस लग गई, तब से डर लग रहा था। लेकिन आज मैडम आई, बोल के गई हैं, अब थोड़ा तसल्ली हुई है। अब तो डर नहीं लग रहा? डर तो लग ही रहा देख के, लेकिन अब थोड़ा विश्वास हो गया है। विश्वास हो गया। हाँ, और हर जगह का तो देख के डर ही लग रहा है। क्या बोल कर गई रेखा जी आपसे? क्या बातचीत क्या क्या? कि हम रेल मंत्री से बात करेंगे, सब जो करना है हम करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग को कहीं बसा के फिर तो घर मिलेगा, भरोसा है मुख्यमंत्री पे? भरोसा तो है ही है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, भरोसा है आप लोगों को। बिल्कुल। और आगे हम लोग चलेंगे, आगे भी चलेंगे हम लोग और बातचीत यहाँ पर करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? जी सुनीता। कितना समय हो गया रहते? हाँ जी। कितना समय हो गया रहते? जी मेरे को तो 8 साल हो गया रहते। अच्छा, नोटिस लगाए गए हैं, पता होगा आपको? हाँ जी, लगाए गए हैं। क्या सोचा है 15 दिन बाद कहाँ जा रहे हैं? क्या विचार है मन में? देने के लिए बोली, आई तो थी आज। देने के लिए बोला? हाँ जी। तो देंगे जब भी कह रही थी। अच्छा, पहले मिलेगा तभी? दिलवाई है तो देंगे ही। अच्छा, हाँ दिलवा के गई हैं। फैसला कैसा लग रहा है सरकार का कि अगर झुग्गी वालों को फ्लैट में भी देखिए बसाया जा रहा है, बहुत से लोगों को ऐसा नहीं है, बसा देंगी तो सर जी बहुत ही अच्छा होगा। खुशी भी। हाँ, सही फैसला देखती है। अब दी है भरोसा तो कर रहा है जी कि मिल जाएगा। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? फातिमा। अच्छा, नोटिस लगाया आपने? हाँ, लगा वहाँ पे। क्या सोचा 15 दिन बाद कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे, वही तो सोच रहा हूँ कहाँ जाएंगे। किसी जगह मैडम थोड़ा दया कर देता बढ़िया। आज मुख्यमंत्री आई थी, हाँ जी, हाँ। बातचीत करके गई है लोगों से, तो क्या लगता है घर मिलेंगे नहीं मिलेंगे आप लोगों को? सबूत मांग कर चले गए ना, सारा सबूत। सबूत प्रूफ नहीं कर पाएंगे आप? वही तो ग्रुप था, ग्रुप था तो कर देंगे ना। कितना समय हो गया रहते? पता नहीं कितना दिन होगा, आज आएगा ना फिर लेने के लिए। सर होगा तब फिर पता चलेगा। होगा तभी घर मिलेगा। ग्रुप है, सब है। सब है तो दिक्कत फिर तो डरने वाली नहीं, सब है। फिर तो डरने वाली। राशन कार्ड है, पहचान पत्र, बिजली सब कुछ है। चलिए, हमारा पिंजी और दिक्कत होती थी रहने में? नहीं, पहले दिक्कत नहीं, अभी बोला ना इसलिए चिंता बढ़ गया सारा। कौन कौन रहता है घर में आपके? मैं रहती है, लड़की रहती है, इसको तीन लड़का। घर मिलना चाहिए आपको, कहा है मुख्यमंत्री ने, तो घर मिलेगा। यही तो बात है, कहाँ जाओगे हम लोग पिंजिंग तरफ से पिंजिंग भी आती है मेरे को 3000। लड़का काम करता कोडिया, हम लोग चाल चारी कहाँ जाऊँगा। चलिए, बिल्कुल घर मिलना चाहिए आपके लिए कहा गया है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम है भैया जी आपका? सुनील। सुनील, कहाँ के रहने वाले हो सुनील जी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यहाँ कितना समय हो गया? यहाँ हमको रहते 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। तो घर कभी मन में नहीं आया कि घर बना ले? मन में क्या बनाए, तो रेलवे की था कि जब तक है तब तक बंदा है। ऐसे कैसे चलेगा, जब तक है तब तक। अब तो यहाँ पे कहाँ बनाए। अब यह है कि नोटिस आए तोड़ने के विषय में गाँव। कागज जो निकाल के लाएगी माता जी? हाँ, यही सब सबूत जुटा रहे हैं। सबूत जुटा रहे हैं? हाँ। सबूत इकट्ठे करे जा रहे हैं कि हमें 1 लाख हाँ, खर्चा हो गया। हाँ। क्या करते हैं आप?
हम मंडी में काम करते हैं, मजदूरी का। मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हो फिर भी? वही 400-500 दिहाड़ी मतलब पर डे? वही दिहाड़ी तब तो हालत थोड़ी सी खस्ता है। खस्ता है। चलिए, घर कहाँ गए? मुख्यमंत्री आई थी आज? रेखा गुप्ता जी आई थी। घर के लिए कहा होगा। हाँ बोलिए। तो भरोसा है मुख्यमंत्री पे? अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या होता है? नोटिस लगा है? लगा तो है। क्या सोचा है 15 दिन बाद कहाँ जा रहे हैं? क्या अभी कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सोचा नहीं है अभी कुछ? नहीं। 15 दिन बाद आज मुख्यमंत्री भी आएंगे? हाँ आए थे इधर। लग रहा है उसी के बाद नहीं सोच रहे। अभी पहले तो सोच रहे होगे, ऐसा नहीं है जब नोटिस लगा होगा तो। अभी कुछ भी नहीं सोचा है, देखते हैं क्या होता है अभी। तो 15 दिन बाद बुलडोजर चल जाएगा कि नहीं चलेगा, क्या लगता है? मुख्यमंत्री आए थे, टाइम तो मिलेगा अभी। अच्छा, टाइम मिलेगा। कितना समय हो गया रहते? हो गया करीब 35-40 साल। 40 साल हो गए। तो कभी सोचा नहीं कि चलो अपना छोटा सा कोई घर वर बना ले? घर का सोचे है, झुग्गी पे रह रहे हैं। या फिर ये सोचा कि चलो जैसे चल रहा है चलने दो? चलने दो। तो वही तो दिक्कत हो गई, जैसे चल रहा है चलने तो अब चल नहीं पाएगा। लेकिन तो दिक्कत आ गई ना। यहाँ दिक्कत होती है रहने में? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन अब टूट जाएगी तो दिक्कत है। करते क्या है आप? ये अपना काम है, प्रेस कपड़े का। प्रेस के कपड़े का अपना काम है। तो 15 दिन बाद किराए के मकान में जाएंगे या फिर सरकार की तरफ से दिया जाएगा, क्या है? देखो मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो किराया पे लेना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने लोगों से बातचीत करी है और जाना है कि आखिरकार 15 दिन बाद क्या एक्शन होगा, रेखा गुप्ता की तरफ से यहाँ पर क्या कहा गया है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं तमाम जहाँ पर भी देखिए झुग्गियों पर एक्शन हुआ, बस्तियों पर एक्शन हुआ, सब जगह हम लोग गए, हमने लोगों से बातचीत करी, लेकिन यहाँ के बस्ती वाले जो हैं उनका एक अलग जोश दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ की जो विधानसभा है, शालीमार बाग विधानसभा, यहाँ की जो विधायक है खुद रेखा गुप्ता है, लोगों से बातचीत कर गई हैं और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जब तक आपके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक आपके लिए सरकार की तरफ से एक फ्लैट, एक घर मुहैया नहीं कराया जाता। अब फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 दिन बाद रेलवे प्रशासन की तरफ से इस पर एक्शन होता है या फिर जो वादा सीएम रेखा गुप्ता ने किया है वो वादा पूरा होता हुआ नजर आता है। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ, देखते रहिए न्यूज़ 15।